हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। चलिए आज रिव्यू करेंगे वेरी पॉपुलर, नॉट वेरी पॉपुलर एक्चुअली, द मोस्ट पॉपुलर विस्की ऑफ दिस कंट्री, ब्लेंडर्स प्राइड। एक्चुअली ये क्या है, ब्लैक लेबल है मिडिल क्लास इंडियंस का। जो अपर मिडिल क्लास होते हैं उनके लिए, जैसे विस्की का मतलब ब्लैक लेबल, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल ऑफ कोर्स, तो इंडियन जो मिडिल क्लास हैं उनके लिए ये ब्लेंडर्स प्राइड ही ब्लैक लेबल है। विस्की का मतलब बढ़िया विस्की अगर इंडियन मिडिल क्लास को चाहिए तो सीधा उनके दिमाग में आता है ब्लेंडर्स प्राइड। इसको लोग प्यार से बोलते हैं बीपी। तो काफ़ी डिमांड था आप लोगों का, और आप लोगों के डिमांड के चलते मैं आज ये रिव्यू करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो इसका बॉटल है इसके बारे में बता दूँ। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी सिवास रीगल पिया होगा या सिवास रीगल का जो बोतल आप लोगों ने कभी अगर देखा है, ऑलमोस्ट सेम लुक होता है। ये सीग्रम्स का ब्रांड है। सीग्रम्स का यहाँ पे लोगो और इधर ये इम्बॉस किया हुआ है ग्लास के ऊपर में भी। झारखंड में जैसे अभी रांची में हूँ तो रांची में इसका प्राइस कुछ 1050 रुपया है, मतलब आप समझिए 1000 रुपये के आसपास का विस्की है। और अमेजिंगली पॉपुलर विस्की इन इंडिया, स्पेशली इन मिडिल क्लास। अभी ब्लेंडर्स प्राइड के बारे में बताता हूँ। ये जितना मेरे को याद है, आई थिंक शायद 94-95 में ये लॉन्च हुआ था इंडियन मार्केट में, और उसके बाद से जो इसने लगातार जो अपना झंडा लहराया है, तो दिन प्रतिदिन इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती ही जा रही है। एक अच्छी बात जो इस विस्की में है, जैसे मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो एंट्री लेवल विस्की जो भी इंडिया में अवेलेबल होता है, उसमें क्या है कि न्यूट्रल स्पिरिट में वो लोग मोलासिस वाला स्पिरिट यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली उसको विस्की कह भी नहीं सकते हैं। एक्चुअली दोज आर रम, जो जैसे रॉयल स्टैग और नंबर 1 और इम्पीरियल ब्लू और इस तरह के जितने भी ब्रांड हैं, तो दे आर सेलिंग इन इंडिया एज अ विस्की, बट दे आर एक्चुअली नॉट विस्की, दे आर रम। तो ब्लेंडर्स प्राइड की अच्छी बात क्या है कि इसमें मोलासिस यूज़ नहीं हुआ है, इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स है इसमें, और ब्लेंड किया गया है स्कॉच से। अच्छी बात उसमें भी क्या है कि जो स्कॉच इसमें ब्लेंड किया गया है वो सीवास ब्रदर्स का स्कॉच है। एक्चुअली ये पर्नो रिकार्ड का ब्रांड है सीग्रम्स, और पर्नो रिकार्ड ही मार्केट करती है सीवास रीगल को भी। तो इसमें स्कॉच जो यूज़ हुआ है वो सीवास ब्रदर्स का स्कॉच यूज़ हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। और मोलासिस नहीं है, तो इसको रम ना कह करके प्रॉपर विस्की कहा जा सकता है। एक्चुअली इंडिया में अगर विस्की का स्टार्टिंग रेंज, सबसे लोएस्ट रेंज का अगर विस्की, क्योंकि बाकी तो मैंने जैसा कहा आपको कि वो रम है, तो सबसे स्टार्टिंग रेंज का अगर कोई विस्की इंडियन मार्केट में बिकता है तो वो यही है। या फिर और इसका कंपटीशन में जैसे सिग्नेचर्स वगैरह, वो ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे आता है, तो वो भी नॉन मोलासिस वाला ड्रिंक है। तो ये रही बात। इसको एक बार पोर करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, फिर आगे रिव्यू कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए इसको ग्लास में पोर करते हैं पहले। सबसे पहले अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो जैसे आप देखेंगे कि ग्लास में ये हल्का हल्का आपको ऐसा फील होगा कि ये एकदम से नीचे नहीं जाता, हल्का ग्लास पे चिपक रहा है। दैट मीन्स कि ये कुछ ग्लिसरीन और इस टाइप की चीज़ें भी मिक्स की जाती है जिससे ज़रा भरा भरा सा इसका फील हो।
बहुत ज़्यादा पतला ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं है इसका, कंसिस्टेंसी ठीक है। कलर आई थिंक काफ़ी अच्छा है। डेफिनेटली इसमें आर्टिफिशियल कलर भी ऐड किया जाता है, बट जो कलर दिख रहा है प्रॉपर स्कॉच वाला कलर ऐसा फील हो रहा है इसमें। चलिए अब स्मेल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें इंडियन ग्रेन स्पिरिट काफ़ी यूज़ किया गया है और वो नेचुरली वो मैच्योर नहीं है। तो सबसे पहला जो एक जो स्मेल आता है अल्कोहल वाला, तो इमेच्योर अल्कोहल का जो स्मेल है वो सबसे प्रोमिनेंट है। जैसे ही सामने से लेते हैं तो वो एक इमेच्योर अल्कोहल वाला, मतलब यंग अल्कोहल का एक स्मेल आता है, जिसको कि आप अल्कोहल का बर्न टाइप का आप फील कर सकते हैं। यस, उसके आगे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि जिस प्राइस का ये विस्की है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट नोट्स आपको आएंगे स्मेल के टाइम पे। फिर भी कोशिश करते हैं क्या कुछ नज़र आता है। स्वीटनेस तो है ही, थोड़ा फ्रूटी टाइप का स्मेल है, लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ एप्पल के जैसा। स्कॉच विस्की का इस पे मतलब आप जब इसको स्मेल करेंगे प्रॉपरली, एकदम अच्छे से नज़र आता है कि इसमें स्कॉच विस्की का ब्लेंडिंग जो है वो ठीक ठाक क्वांटिटी में किया गया है। स्मोकी तो नहीं लग रहा है। वैसे सीवस रीगल भी जो है वो भी ज़्यादा स्मोकी नहीं लगता है। वुड का स्मेल है, लेकिन ओके, काफ़ी स्मेल हुआ। अभी टेस्ट करने की बारी। स्मेल में भी आपको एक स्कॉच विस्की का स्मेल आता है। जब आप सिप लेना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे भी आपको एक स्कॉच विस्की टाइप का एक टेस्ट फील होता है, लेकिन उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो आप फील करेंगे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कोहल आप कंज्यूम कर रहे हैं। और जो आफ्टर इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल स्कॉच वाला आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं है। आफ्टर इफ़ेक्ट में आपको जो सस्ता जो इंडियन जो विस्की है, जैसा मैं बोल रहा था रॉयल स्टैग या उस टाइप का वो आफ्टर इफ़ेक्ट ये देता है। थोड़ा स्पाइसेस का पेपरनेस जो होता है वो भी फील होता है। आगे और देखते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ये नीट पीने के लिए नहीं बना है। और जहाँ तक टेस्ट की बात है, बहुत फ्लैट सा टेस्ट है इसका। स्मेल के टाइम पे मैं ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आया। स्मेल के टाइम पे भी आपको एक बढ़िया सा स्कॉच का हल्का सा स्मेल मिलता है, और उसके बाद साथ में आपको इमेच्योर मतलब यंग जो अल्कोहल होता है बिना एज किया हुआ, साथ में उसका स्मेल आता है जो कि उस ओवरऑल मतलब स्मेल को बर्बाद कर देता है। सेम चीज़ इसके टेस्ट में भी है। जैसे ही आप मुंह में लेते हैं सिप और उसको गटकना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बढ़िया स्कॉच मतलब जो 100 पाइपर्स और इस टाइप के स्कॉच का आपको एक फील मिलता है। लेकिन जब आप वो पूरा अंदर जाता है और जाने का जो प्रोसेस है और उसके बाद फिर जो आप फील करते हैं और जो आफ्टर इफ़ेक्ट जो 5 सेकंड 4 सेकंड के बाद जो महसूस होता है, वो बिल्कुल सस्ता वाला जो इंडियन जो रॉयल स्टैग टाइप का जो विस्की एग्जैक्टली वही ये आता है। इसमें स्वीटनेस है टेस्ट में, मोस्ट प्रोबेबली हनी होगा या कुछ स्वीटनेस दिया गया है, आई डोंट नो।
फिर से एक बार देखता हूँ। टेक्सचर थोड़ा हैवी है, आराम से धीरे धीरे वो नीचे जाता है, एक लेयर बनाता हुआ। वो एक अच्छी बात है कि एक डायरेक्ट जो न्यूट्रल स्पिरिट टाइप का कि सट से नीचे गया और उसके बाद फिर आप वैसा नहीं, थोड़ा धीरे नीचे अंदर जाता है, तो वो एक रिलैक्सिंग है। स्पाइसेस का लास्ट में जब आप कंज्यूम कर लेते हैं, सिप ले लेते हैं 4 5 6 8 सेकंड के बाद स्पाइसेस का, और आपके जैसे अभी मैं अपने मुंह में भी फील कर रहा हूँ, काफ़ी स्पाइसी स्पाइसी मेरा मुंह लग रहा है। तो ये एक अच्छा चीज़ है इसमें। लेकिन किसी भी तरीके से निट पीने लायक विस्की नहीं है। डेफिनेटली इसको जब भी पीना हो, आप कम से कम या तो आइस या पानी या सोडा जैसे आप लेते हैं, तो उस तरह से ही पीने लायक चीज़ है। एक बार पानी के साथ पी के देखता हूँ। ओके, एक चीज़ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ, हालांकि ये निट पीने लायक बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसके बाद भी निट में ये ज़्यादा बेटर टेस्ट कर रहा था, क्योंकि जब आप निट पी रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं स्मेल में भी और टेस्ट में भी एक स्कॉच का एक फील आता था, जो कि पानी मिलाने के बाद वो ऑलमोस्ट सप्रेस हो गया है, वो फील पता नहीं चल रहा है। और नॉर्मल जो सस्ता जो इंडियन विस्की है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट कर रहा है अभी। ये जितना सुपर डुपर पॉपुलर है विस्की ये इंडिया में, मतलब अपने सेगमेंट में जिस प्राइस पे ये विस्की बिकता है, उसमें बेताज बादशाह जिसको कहते हैं वो है। जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर इसका है, जैसे मैंने कहा सिग्नेचर, उससे कुछ 5-6 टाइम्स ज़्यादा ये बिकता है। लेकिन अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो आई डोंट लाइक दिस, मेरे को उतना मज़ा नहीं आया। अभी सोचता हूँ एक बार इसको और सिग्नेचर को साथ साथ रख करके फिर दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद सिग्नेचर इससे बेटर टेस्ट करता हो। आई एम नॉट श्योर, मैंने दोनों को अलग अलग टेस्ट किया है पहले भी। एक बार साइड बाय साइड रख करके अगर कंपेयर करता हूँ तब मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये ट्राई किया है। और निट में तो फिर भी कुछ एक नोट्स भी आ रहा था, और एक अपना इसका जो एक डिफरेंट टेक्सचर है, थोड़ा रॉ, थोड़ा हार्शनेस, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विस्की तो लग रहा था। वो उस टाइप का हल्का फील इवन जॉनी वॉकर रेड लेबल में भी आता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। बट ये पानी मिलाने के बाद जितना ये बेकार टाइप का टेस्ट कर रहा है, एकदम नॉर्मल जो इंडियन विस्की इवन नंबर 1 और क्या नाम है आपका रॉयल स्टेग, वो सारा ऐसा ही टेस्ट करता है। ये कोई डिफरेंट नहीं है उससे आता है। इसमें मोलासिस नहीं है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, कि ये रम नहीं है, दिस इज़ प्रॉपर विस्की। लेकिन टेस्ट में वो बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि इवन जो न्यूट्रल स्पिरिट जो मोलासिस से बनता है, या इवन जो ग्रेन स्पिरिट, जब तक आप उसको एज नहीं करेंगे
तो वो सॉफ्टनेस और वो टेक्सचर और वो फील नहीं आता है अल्कोहल में। तो जो इंडियन ग्रेन जो अल्कोहल इसमें यूज़ किया गया है वो एज्ड नहीं है, और वो 95% वैसा ही टेस्ट कर रहा है जैसा कि मोलासिस वाला जो जितना भी इंडियन विस्की टेस्ट करता है। तो इन दैट केस अगर मेरे को रॉयल स्टेग पीना हो और ये पीना हो तो टेस्ट के हिसाब से आई डोंट फाइंड कि मतलब ये बहुत डिफरेंट टेस्ट कर रहा है उससे, स्पेशली पानी मिलाने के बाद। जब मैं नीट पी रहा था तो इसका टेस्ट डेफिनेटली मतलब रॉयल स्टेग वगैरह से काफ़ी, मतलब ये बीच बीच में आपको एक प्रॉपर स्कॉच वाला फील दे रहा था, लेकिन पानी मिलाने के बाद बिल्कुल नहीं। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि ये बिना पानी मिलाए पीने लायक भी नहीं है। पहले आपको वो आभास दे दिया कि इसमें स्कॉच है, स्मेल में भी टेस्ट में भी कभी कभी लगा, बट इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना हार्श है कि आप इसको निट आराम से नहीं पी सकते हैं। और जैसे ही आप पानी मिलाते हैं तो पूरा टेस्ट का सत्यानाश हो जाता है। उसके बाद ये बिल्कुल सस्ता विस्की के जैसा टेस्ट करता है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसका भी एक रिव्यू करूं। मैंने देखिए इट वाज रियली वेरी ऑनेस्ट रिव्यू, जो मैंने फील किया स्मेल के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे, वो और जो स्पॉन्टेनियस मेरे जहन में आता गया मैं आप लोगों को बताता गया। कोई अगर इसके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनको लग रहा हो कि मैं कुछ इम्प्रॉपर बात कर रहा हूँ या ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए, आई एम रियली सॉरी आप सब के लिए, बट ऑनेस्ट रिव्यू यही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसको अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। किसी और विस्की का रिव्यू करेंगे या फिर म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो वो ट्रिप पे आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय, थैंक यू।